दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इस वजह से क्योंकि हम जानने वाले हैं ऑयली डैंड्रफ के बारे में सब कुछ। ये किस कारण से होती है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें छिपी हुई हैं और इसका इलाज क्या है और होम रेमेडीज़ भी। दोस्तों सिबोरिक डर्मेटाइटिस ऑयली ग्लैंड्स का एक्टिव होना, बालों के अंदर ऑयली डैंड्रफ आना, फ्लेक्स बनना, इचिंग होना, रेडनेस होना व्यक्ति को बहुत परेशान कर देता है। छोटी छोटी स्कैल्प में फुंसियाँ भी हो जाती हैं। इसका कारण ये होता है कि ऑयली ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते। तो आज हम जानने वाले हैं इसी ऑयली डैंड्रफ के बारे में, सिबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में, इसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या इलाज हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों सिबोरिक डर्मेटाइटिस जिससे आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल का भी इसमें एक अहम रोल है। इसको बढ़ाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है हमारा आहार, हमारा खान पान। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस या ऑयली डैंड्रफ के कारण क्या क्या होते हैं। नंबर 1, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारी स्किन के नीचे सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं और इन ग्लैंड्स का काम होता है हमारे लिए नेचुरल ऑयल सीबम बनाना, जो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, हमारे बालों के टेक्सचर को अच्छा रखता है, कंडीशनिंग करता है। यदि किसी वजह से ये ऑयल ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस कर देता है, ऑयली डैंड्रफ कर देता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डस्ट को अट्रैक्ट करता है, फंगस को अट्रैक्ट करता है, हमारी स्कैल्प के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसे फ्लेक्स कहते हैं। और जब ये लेयर्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये पूरे सिर में फैल जाते हैं, कानों तक आ जाते हैं, चेहरे पे या बीड़ में भी हो सकते हैं। इसे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। दोस्तों इन फ्लेक्स का कलर होता है येलो। ये पीले रंग के होते हैं, साइज़ में बड़े फ्लेक्स होते हैं और स्टिकी होते हैं, चिपचिपे फ्लेक्स होते हैं। जबकि ड्राई डैंड्रफ में उल्टा होता है, वो नॉन स्टिकी होते हैं, छोटे होते हैं और वाइट होते हैं। ये बेसिक फ़र्क होता है। दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से पित्त और कफ जब दोनों बढ़ जाते हैं तब ये अरुणशिका पैदा करते हैं, ऑयली स्किन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ये अरुणशिका व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो इसके मुख्य 4 कारण हैं। पहला हमने देखा एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन। दूसरा कारण है मेलेजेजिया यीस्ट। हमारे स्किन पे, हमारे स्कैल्प पे एक फफूंदी होती है, एक यीस्ट होता है, एक फंगस होती है जिसका नाम है मेलेजेजिया। ये मेलाजेजिया फंगस ऑयल के साथ मिल के फ्लेक्स बना देता है। अगर ये मेलाजेजिया यीस्ट जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा ऑयल जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ मिल जाए, साथ में डस्ट पार्टिकल मिल जाएं, पोल्यूशन पार्टिकल मिल जाएं और कुछ एक्सुडेट्स जो हमारी स्किन निकालती है या कुछ प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके एक्सुडेट्स मिल जाएं, तो ये प्लगिंग करना शुरू कर देते हैं, फ्लेक्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे ऑयली डैंड्रफ आ जाता है और व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। दोस्तों जब व्यक्ति युवा होता है, टीनेज में आता है, तो हार्मोनल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। हार्मोनल ग्लैंड्स एक्टिव होने की वजह से हमारी ऑयली ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा तेल बनाना शुरू कर देती हैं और ये ज़्यादा तेल हमारी स्किन पर एक्ने कर सकता है और ऑयली ग्लैंड की प्रोडक्शन को बढ़ाकर सिबोरिक डर्मेटाइटिस या ऑयली डैंड्रफ कर सकता है। चौथा कारण है पुअर स्कैल्प हाइजीन। दोस्तों जो लोग अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो रेगुलर वॉशिंग नहीं करते हैं, स्कैल्प की हाइजीन को बेकार कर देते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं, तो उन लोगों को डस्ट, ऑयल, मेलाजेजिया यीस्ट इकट्ठे होकर ऑयली डैंड्रफ में तब्दील कर देते हैं और ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये मुख्य 4 कारण हैं ऑयली डैंड्रफ होने के। दोस्तों अब बात करते हैं ऑयली डैंड्रफ या सिबोरिक डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट की। हम सब जानते हैं कि कारणों के अंदर ही इलाज छुपा होता है। यदि हम कारणों को ख़त्म कर दें तो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसा हमने देखा कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से, मेलाजेजिया यीस्ट की वजह से ऑयली डैंड्रफ आ जाती है, क्योंकि ये सीबम के साथ मिलके ऑयली डैंड्रफ बनाती है। तो सबसे पहला काम हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है। किसी भी अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, अगर वो हर्बल है तो ज़्यादा बेहतर है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। VSCA ने भी वी केयर के नाम से एक शैम्पू बनाया है जो एंटी डैंड्रफ है, जिसके अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर क्लीनिंग। दोस्तों स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ऑयली डैंड्रफ ज़्यादा आता है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस से परेशान है, उन लोगों को नियमित शैम्पू करना है।
डेली शैम्पू करना है यदि आप मेल हैं। यदि आप फीमेल हैं और लंबे बाल रखती हैं तो हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना है। और यदि आप छोटे बाल रखती हैं और आप सीबोरिक डर्मेटाइटिस से या ऑयली डैंड्रफ से परेशान हैं तो आपको भी डेली शैम्पू करना है। तीसरा है ऑयली एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाने से हमारे शरीर में पित्त और कफ बढ़ जाता है, और जब पित्त और कफ बढ़ता है तो ऑयली ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। ये सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा तेल बनाने की वजह से ऑयली डैंड्रफ कर सकती हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस कर सकती हैं। और चौथा है लाइफस्टाइल चेंजेस। दोस्तों, हमारे खान पान की और आहार विहार की आदतें, रहन सहन की आदतें बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। यदि हम कम सोते हैं, यदि हम तनाव में रहते हैं, यदि हम फिजिकल एक्टिव नहीं हैं तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो यदि आप सीबोरिक डर्मेटाइटिस को परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो खाने के साथ साथ आपका रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए। आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। 8 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, खूब सारा फाइबर खाना चाहिए, और आपको फिजिकल एक्टिव रहने के लिए 30 से 40 मिनट डेली वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सके, हर बाल को ऑक्सीजन पहुंच सके और आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे। तो दोस्तों, ये थे 4 तरीके जिससे आप अपनी ऑयली डैंड्रफ को, सीबोरिक डर्मेटाइटिस को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगाने के लिए सिर में ACV शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर शैम्पू होता है जो बालों की ऑयलीनेस को कम करता है, ऑयली डैंड्रफ को निकालने में अच्छा होता है। VSCA ने भी ये ACV शैम्पू बनाया हुआ है, इसे आप ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं। दोस्तों, ऑयली डैंड्रफ बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे इस बात को और इसका इलाज शुरू कर देंगे, उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे, उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अगर किसी वजह से इन सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका ऑयली डैंड्रफ या सीबोरिक डर्मेटाइटिस ठीक नहीं होता है, फिर आपको डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है।